नमस्कार, बुलेट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। औरंगाबाद विधानसभा के रायपुरा में मौजूद हैं। अभी हमें पता चला कि यहां पर मां सत्यचंडी का धाम है जो काफ़ी लोकप्रिय है अपने इस पूरे क्षेत्र में, बिहार में। तो कुछ लोग, स्थानीय लोग यहां पर बैठे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे पहले तो कि मां सत्यचंडी का जो क्या खासियत है, आध्यात्म में जब शुरुआत हुआ तो कब से हुआ, उसकी विशेषता क्या है, और फिर चुनावी बातों पे चलेंगे कि माहौल क्या है और जो यहाँ के नागरिक हैं वो क्या चाहते हैं, चुनाव हो नहीं हो, किसे वोट देंगे। तो सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र सिंह। तो चर्चा सबसे पहले हम यही करेंगे कि मंदिर के बारे में अगर बात करते हैं तो मंदिर के बारे में कुछ बताइए इसके बारे में। मंदिर के बारे में वैसे तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या है कि ये बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। हमारे बाबा दादा भी नहीं बता सकते हैं कि कब के हैं देवी या कब से हैं, उसको बारे में कोई नहीं क्या, पता। क्या कुछ सुने तो होंगे ना इसके बारे में, कुछ चला होगा ये सुने हैं कि देवी का माने जितना जो भाग गिरा था ना, उसका एक भाग यहाँ है, यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ गिरा हुआ। उसके बाद कब कब मेला लगता होगा, भीड़ भाड़ क्या है? मेला वैसे तो आद्रा में लगता है विशेषकर, लेकिन ओकेजनली करीब करीब जितना भी पर्व त्योहार वो सब में मेला जुट जाता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं जो स्थानीय विधायक, चूंकि इसी गांव के विधायक भी हैं, जो यहाँ का विस्तार होना चाहिए उस तरीके से विस्तार है यहाँ? हाँ, काफी विस्तार है, लेकिन जैसा मन इच्छा तो बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन होता है। क्या इच्छा है? इच्छा है कि मंदिर में अगल बगल धर्मशाला बढ़ जाए और पानी पीने का साधन सब खैर हो गया है। हो गया। तो अच्छा, चलिए तो बात करते हैं अब, चूंकि चुनाव का भी समय आ गया है, हर पार्टी जो है चाह रही है कि चुनाव हो, लेकिन जनता क्या चाह रही है ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या चाहते हैं, इस कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए अभी कि नहीं? देखिए, वैसे तो चुनाव माने नहीं हो अभी। अभी चूंकि माहौल ऐसा है कि वैसा लोग बना ही नहीं पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग है या और भी सवाल है, नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद चुनाव हो तो अच्छा है। अच्छा, तो अगर चुनाव हो, सबसे पहले अगर, क्योंकि पार्टी तो कोशिश कर रही है कि चुनाव हो ही जाए, तो क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान अभी सरकार है उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? नहीं भाई, का सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। नहीं है कोई लोग संतुष्ट नहीं। हम यहाँ क्या मैंने और दूसरी जगह नहीं कह सकते हैं, लेकिन खास करके यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ के भाई विधायक, यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यही इसी गांव के रहने वाले हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ, उनके काम से संतुष्ट हैं। हाँ। उनका जो भी काम होता है करीब करीब हर जगह होता है। यहाँ भी हुआ है, बहुत काम हुआ है। अच्छा, चापाकल करना या और काम, नली गली सब काम हुआ, सब हुआ है। हाँ। तो यहाँ के लिए स्थानीय विधायक के रूप में आप फिर से उन्हें लाना चाहेंगे? वो तो आया भी करेगा। अच्छा। उसको तो आना ही है, क्योंकि हम लोग कांग्रेसी हैं और विधायक हमारा अपना है। अच्छा। तो आएगा ही। अच्छा अच्छा, इसमें तो दो राय नहीं है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, तो इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनावी जब सफर चल पड़ा है तो हर लोगों के विचार है अपनी अपनी। इनकी विचार है। क्या नाम हुआ आपका? पहले जयेश्वर सिंह। तो क्या लगता है कि जब चुनाव होगा तो माहौल क्या है, क्या इस बार किसको वोट देना चाहेंगे आप? सरकार जो है उसको वोट मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के काम काज से संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा काम, लॉकडाउन में जो काम हुआ वो सब सही एक था? नंबर है। अभी तो अभी जो है लॉकडाउन बढ़ रहा है, लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, फिर भी आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम एक नंबर। क्या रोड बनाया, कोची का लेन दिया, नली गली सब बना रहा है। अब क्या चाहिए? सब आपके पास उपलब्ध हो? एकदम एक नंबर में है। चलिए, तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं वो संतुष्ट हैं, और ये मंदिर की खासियत जिस तरीके से इन्होंने बताया कि माँ जो सत्यचंडी हैं उनका एक खंड जो है यहाँ पर भी गिरा था। कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जो चुनाव का मुद्दा है, वाकई में अभी सरकार जो चाह रही है कि चुनाव हो जाए वो कितना सही है, जनता का क्या विचार है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। मैं इसी गांव से हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल है कि इस सरकार से खुश है या नाराज है, तो बेशक पूरी देश की जनता खुश है मोदी सरकार से। रही बात नीतीश जी से, तो नीतीश जी का भी काम कोई ऐसा है हुआ नहीं है जिससे कि लोगों में रोष हो। बिल्कुल। कोई भी काम, शिक्षा की बात कर लें, जो भी स्तर आप देख लें, तो संतोषजनक है। जो शिक्षा की अगर आप बात करते हैं राकेश जी, तो सवाल यही होगा, लगातार जिस तरीके से टीचर्स जो हैं, सरकारी टीचर्स हैं, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है। अगर आप बात करें तो प्राइवेट के में जा रहे हैं सभी बच्चे, सरकारी को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है। इसका जिम्मेवार आप किसको मानेंगे? इसका रीजन तो है, मैं तो आपको कहूँगा कि आप खुद जा करके देख ले सरकारी स्कूलों में क्या स्कूल टीचरों का स्थिति है। बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो फ़ोन पे लगे रहते हैं, और लूट खसोट का मामला सिर्फ और सिर्फ टीचर का, सिर्फ पेमेंट सरकार की आनी चाहिए,
बस यही सिर्फ मुद्दा है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई से कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए ये तो देखा नहीं जा रहा है। मैं आपको कहूँ एक दो उदाहरण नहीं, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप चोरी चुपके से स्टिंग ऑपरेशन जाके कर लो, आप पाएंगे कि कोई भी टीचर, सरकारी टीचर, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। सरकार से इस बात से नाराजगी उनको है कि हमें पैसा चाहिए। शिक्षा में हमें जूनियर हो चाहे सीनियर, शिक्षा में दोयम दर्जा का व्यवहार हमारे साथ ना हो, लेकिन पढ़ाई में ढाक के 3 पात। मतलब आपका कहना है कि सरकारी टीचर्स में प्रॉब्लम है, सरकार पैसा दे रही है। बिल्कुल, सरकार बहुत खर्च कर रही है। हाँ। जिस तरीके से भ्रष्टाचार सब लोग जानते हैं कि भ्रष्ट ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से पैसा आता है, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि ऊपर से 1 रुपया आता है, यहाँ आते आते 10 पैसा हो जाता है। तो ये बाकी के पैसे जाते कहाँ हैं, मुझे आप भी बताइए। मतलब कि सब खा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई इसमें कोई संशय नहीं। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर सख्ती देना चाहिए? सब काम सरकार ही करे, हम आप किस लिए? तो जनता सारा काम सरकार ही करे और बाप भरोसे दुनिया चले, ऐसा थोड़ी होता है। आपका भी अपना कुछ कर्तव्य है। अगर आपके सामने कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो उस गलत चीज का उजागर आप करते नहीं हैं, इसका दोषी आप हम भी हैं। आप उस चीज को उजागर करें, उजागर तो करते नहीं है, हर चीज का बस ठिकड़ा सरकार पे फोड़ते हैं, ये तो कमी आपकी है ना। अच्छा, अगर औरंगाबाद की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उसके पर आप राय क्या देंगे अपना? स्वास्थ्य विचार पे, स्वास्थ्य पे कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि स्वास्थ्य में कहीं कुछ कमियां नजर आ रही हैं। आप किस एंगल से देख रहे हैं, आप बताइए मुझे। मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं अगर सदर अस्पताल की बात करूँ तो लगातार जिस तरीके से इस कोरोना काल में स्थिति डैमेज है, आईसीयू जो है बंद है, तो उस पर आप राय क्या देंगे? आपको क्या लगता है? जो हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद मीडिया प्रभारी भी रहा था। हाँ। अभी फिलहाल मैं कार्यकारी ये भी हूँ बीजेपी में, अच्छा, जिला इकाई में। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद से मुआयना किया तो चीजें जितना लोग बना रहे हैं उतना है नहीं धरातल पर। हाँ। और दुनिया का सबसे आसान काम है द फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, दूसरों की कमी निकालना। खुद तो देखते नहीं और दूसरों का कमियां निकालते फिरते हैं। तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आप इस चीज को तो देखते नहीं है, आप गलत हैं, दूसरों को गलती, मतलब आप खुद को अपना सही साबित करते हो, दूसरों को गलतियां ठहराते मतलब हो। अस्पताल में व्यवस्था है आपके अंदर? बिल्कुल, कौन सी चीजें हैं ऐसा नहीं है। आप मुझे बता दो, आईसीयू की बात जहां तक सदर अस्पताल की आप कर रहे हो, तो आईसीयू जितना होनी चाहिए, अन्य जगहों पे जितना होनी चाहिए, वहाँ यहाँ अपना यहाँ भी है। यहाँ है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा, बंद है गेट। ऐसे कैसे है? बंद है। आप बीजेपी से भी हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पक्षपात वाली बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी पत्रकार रहा हूँ, आप जानते हो। मैं खुद दिल्ली में। तो आप बताइए कि जब आईसीयू है तैयार, और चूंकि जो पूरी औरंगाबाद की जनता है एक अस्पताल पर डिपेंड हो गई है पूरी तरीके से, और वो बंद है इस कोरोना काल में, जहां लगातार आंकड़े 1000 के करीब औरंगाबाद में कोरोना के आंकड़े हैं, उस बीच में क्या नहीं लगता कि जो प्रतिनिधि हैं उन्हें आकर के खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि अब जो है सदर अस्पताल को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तैयार कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ नहीं मुआयना कर रहे हैं? अपने अपने तरीके से सभी लोग जा रहे हैं और नेताओं का काम होता है, मैं नाम लेकर किसी का नहीं कहता, लेकिन इतना कहता हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने में यहाँ के नेता माहिर हैं, चाहे जो भी हो। आप क्या, कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। अभी आप अपना व्यू किस एंगल से दे रहे मैं हैं? व्यू कहता हूँ, मैंने तो कहा, फिर उस बात को रिपीट करता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम कमी निकालना होता है। उसे खत्म कैसे किया? कमी तो इंसान में भी होता है, हर खत्म किया जा सकता है। जहां तक बात आप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ की आबादी भी देखोगे आप, औरंगाबाद की आबादी लमसम 25 लाख से ऊपर है, राइट? तो 25 लाख की आबादी में आप सदर अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में तो आप सोचते नहीं हो। आप सिर्फ चाहते हो कि बस सेवा मिले। किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ डॉक्टरों की कमी है? अभी 17 डॉक्टर जो हैं अभी भर्ती किए गए, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप ये भी तो देखो कि कोरोना, मैं गया हूँ सदर अस्पताल में, उसके आंकड़े दिखा सकता हूँ। मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर भी तो संक्रमित हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगा ना सर? सर अब हर चीज, मैं तो कह रहा हूँ कि हर चीज अब आम आदमी होना, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। सब काम कोरोना का जिम्मेवार आदमी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली है, सरकार ने फिर लॉकडाउन बढ़ाया है, किसके लिए किया है सरकार ने? आपको ही पता होगा, ये लॉकडाउन पुनरावृत्ति किया है। बात कर रहे हैं आप। अच्छा, कई व्यापारी ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अगर बात करें तो खाने तक की भी जो है नहीं मुहैया कराई गई उन लोगों को, और अब स्थिति पूरी तरीके से डैमेज है। लोग चाह रहे हैं कि कैसे उनका रोजगार चले, कैसा उनका जो है खर्चा पर चले। तो आप इस पर क्या कहेंगे, जो कि आप बोल रहे हैं लॉकडाउन? ये लॉकडाउन में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जिसको आप कह रहे हैं, ये स्थिति, ये आलम तब और बुरी हो जाएगी ना जब संक्रमित दिन प्रतिदिन लोग, जब संक्रमण का संख्या बढ़ते जाएगा और लोग बच्चा, अब ऐसे, अब जैसा कहा जा सकता है कि संक्रमण होने में अब करीब कमोबेश बहुत करीब सारे लोगों को छुएगा, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि कितना दिन आप घर में बंद रहेंगे और किस व्यक्ति के, किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि वो संक्रमित होगा। अब रही बात, कोरोना उतना घातक रहा नहीं, इस बात से भी आप इत्तेफाक रखते होंगे, जितना घातक शुरू से था।
अब इसका आबो हवा में कोरोना उतनी शक्तिशाली नहीं रही जितना एक समय में उभरा था, राइट। यही कारण है कि कोरोना से अब संक्रमित हो भी रहे हैं और बहुत जल्द ही लोग रिकवर हो रहे हैं। अब रही बात की लॉकडाउन की बात जहाँ तक है, तो जनता जनार्दन की फिक्र है देश की राज्य सरकार को, देश की सरकार को, तब तो लॉकडाउन बढ़ा रही है। ये स्थिति, ये आलम और बदतर हो जाएगी ना जब लॉकडाउन लगातार चलता रहेगा। ये अनलॉक में आपने स्थिति देख ली, जिसको कोई काम नहीं है, बिना काम का यत्र तत्र लोग भटक रहे थे, खुद संक्रमित थे, दूसरों को संक्रमित करने के लिए। आखिरी सवाल आपसे यही होगा, इस स्थिति में भी चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, ये सारी चीजें हमारे आपके कहने से नहीं होता। सरकार के लोग, सरकार में काम कर रहे लोग हमसे जनता के, आप जनता है, जनता में मैनी माइंड मैनी फाइंड, बहुत तरह के लोग, अपनी डफली अपनी राग। मेरा राय पर्सनली है, मैं सरकार की राय में शामिल रहूंगा, मेरा पर्सनली कोई राय नहीं है। और कोरोना काल से संबंधित जहां तक है, तो ऐसा कहां अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि बहुत जल्द ही चुनाव होने वाला है। शायद सिचुएशन नियंत्रण में होने के बाद ही होगी। सरकार को तो उस जगह पे सत्ता में आसीन लोग हमारे आपके से तो ज्यादा व्यापक विचार होगा उनका। तो अच्छा, तो इनका राकेश जी हमारे साथ में थे और इनका जिस तरीके से कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, बस आप लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। रायपुरा में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज जनता का राय आपके बीच लेकर आए हैं। फिर मिलेंगे इसी के साथ, जनता के सवाल और जनता के जवाब को आपके बीच लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।